पिछले पार्ट में आपने जाना कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है और कैसे ये आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल स्किल बन सकती है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, अब वक्त है उस सफर को आगे बढ़ाने का। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिसिप्लिन को सिर्फ समझना काफी नहीं, उसे अपनी आदतों में कैसे ढालें, कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि आप हर दिन उसी एक्शन के साथ उठें, और कैसे आप अपने अंदर उस फोकस को पैदा करें जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हैं कि ये जर्नी आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले उस वीडियो को जरूर देखिए, ताकि ये पार्ट आपके लिए और भी ज्यादा असरदार बन सके। तो चलिए आज हम उन तरीकों की बात करेंगे जो आपको अंदर से एक डिसिप्लिन वॉरियर बना देंगे। तैयार हो? तो शुरू करते हैं। डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ पार्ट 2। कभी कभी वह ब्रेकफास्ट के टाइम पर बैठा यह सोचता कि क्या रूटीन बनाना सही फैसला था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे वह रूटीन का मजा लेने लगा। रूटीन का सबसे अच्छा असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर हुआ। अब जब वह अपने काम पर बैठता तो उसका पूरा फोकस काम पर होता। उसे पता था कि उसने पहले से ही हर काम के लिए एक टाइम स्लॉट अलॉट किया है, इसलिए उसे सब कुछ ठीक से करने का टाइम मिलेगा। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उससे कहा, ऋतिक तुमने पिछले हफ्ते जितना काम किया है वह शायद ही किसी ने किया होगा, तुम ठीक तो हो? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर बस कुछ डिसिप्लिन में आ रहा हूँ। शाम को जब वह घर लौटा तो उसे एहसास हुआ कि रूटीन सिर्फ टाइम को मैनेज करने का तरीका नहीं है, यह लाइफ को बेहतर बनाने का जरिया भी है। उसने अपने खाली वक्त में नई किताबें पढ़नी शुरू की। वह हर दिन रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या का रिव्यू करता, लेकिन लाइफ इतनी सीधी नहीं थी। एक रविवार को उसके दोस्त राहुल का फोन आया, भाई आज मूवी देखने चल रहे हो? ऋतिक को कुछ कंफ्यूजन हुआ। मूवी का मतलब था कि उसका शाम का पढ़ाई का टाइम मिस हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा रूटीन का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दूं, कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी है। उसने खुद से एक नई बात सीखी, रूटीन का मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बल्कि बैलेंस है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने रूटीन को और फ्लेक्सिबल बनाया। उसने अपने शेड्यूल में फ्री टाइम के स्लॉट भी जोड़े। यह वह वक्त था जब वह कुछ भी कर सकता था, फैमिली से बात, दोस्तों के साथ घूमना या सिर्फ आराम करना। किताब में एक और इंटरेस्टिंग लाइन थी, A regimen can sometimes feel like a burden, allow some flexible to meet unexpected events। उसने महसूस किया कि रूटीन ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया है। उसकी लाइफ में अब एक स्ट्रक्चर था। पहले जहां वह हर काम लास्ट मिनट तक लता था, अब वह समय पर अपने टास्क पूरे कर लेता था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋतिक को एहसास हुआ कि रूटीन बनाने से उसका सफर शुरू हुआ है, लेकिन अभी उसे अपनी आदतों को और गहराई तक ले जाना है। किताब में अभी और लेसन्स बाकी थे। उसने खुद से वादा किया कि वह हर लेसन को पढ़ेगा, समझेगा और अपनी जिंदगी में उतारे, और इसी उम्मीद के साथ उसने अगले चैप्टर पर जाने के लिए किताब को धीरे से बंद कर दिया। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और ऋतिक अपनी रूटीन को लेकर काफी सहज महसूस करने लगा था। अब सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना और दिन को प्रोडक्टिव तरीके से बिताना उसकी आदत में शामिल हो चुका था। लेकिन जिंदगी हमेशा सरल रास्ते पर नहीं चलती। एक दिन ऑफिस के बाद वह थक कर घर आया और उसने सोचा कि कुछ आराम किया जाए। उसने टीवी चालू किया और सीरियल देखते देखते अनजाने में 3 घंटे बर्बाद कर दिए। जब रात को उसने दीवार पर लगे अपने चार्ट को देखा तो वह शर्मिंदगी महसूस कर उसने खुद से कहा, यार इतना अच्छा चल रहा था सब कुछ, और आज फिर से वही पुरानी आदतों पर लौट आया। उसी रात उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंच गया। तीसरे लेसन का नाम था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल। किताब की पहली लाइन ने ही उसे अंदर तक झोर दिया। उसमें लिखा था, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है ताकि प्रलोभन को दूर किया जा सके। Resisting short-term pleasures in favor of long-term goals is the foundation of disciplined living। ऋतिक ने खुद से कहा।
यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागता हूँ, चाहे वह घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या कुछ भी ऐसा करना जो मेरे बड़े गोल्स के खिलाफ है। किताब में एक और इंटरेस्टिंग बात लिखी थी, डिस्ट्रक्शंस आर एवरीवेयर एंड दे ऑफ्टन डिस्गाइज देमसेल्व्स एज हार्मलेस ब्रेक्स बट एवरी स्मॉल टेम्पटेशन एड्स अप टू डिरेल योर प्रोग्रेस। ऋतिक ने अगले ही दिन से अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाने की ठान ली। उसने सबसे पहले अपने सबसे बड़े डिस्ट्रक्शन की पहचान जान की, उसका मोबाइल। उसने अपने फोन से सारी अनावश्यक एप्स डिलीट कर दी और स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दी। उसने तय किया कि वह दिन में सिर्फ एक बार सोशल मीडिया चेक करेगा, वह भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। पहले दिन यह करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। कई बार उसका मन हुआ कि वह फोन उठाकर, यह लाइन उसके लिए गाइड की तरह बन गई। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल लाने का मतलब यह नहीं है कि वह हर चीज से खुद को दूर कर ले। इसका मतलब यह है कि वह अपनी प्रायोरिटी को समझे और जो उसके गोल्स के खिलाफ है उसे ना कहना सीखे। कुछ दिन बाद एक और चुनौती उसके सामने आई। शनिवार की शाम उसके दोस्त उसे कॉल करके पार्टी के लिए बुला रहे थे। वह जानता था कि अगर वह गया तो पूरी रात पार्टी में निकल जाएगी और अगले दिन सुबह उठकर वर्कआउट करने का कोई चांस नहीं रहेगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। किताब की एक और लाइन उसे याद आई, हर बार जब आप एक तमन्ना का विरोध करते हैं तो आप एक कदम और करीब आते हैं बनने के लिए जिस व्यक्ति को आप बनना चाहते हैं। ऋतिक ने आखिरकार पार्टी में ना जाने का फैसला किया। उसने दोस्तों से माफी मांगी और उन्हें समझाया कि वह इस वक्त अपनी लाइफ पर काम कर रहा है। हालांकि यह करना उसके लिए आसान नहीं था। मन में कहीं उसे यह भी लगा कि शायद दोस्त उसे अब बोरिंग कहेंगे, लेकिन अगले दिन सुबह जब वह समय पर उठा और अपनी दिनचर्या फॉलो की तो उसे अपनी इस जीत पर गर्व महसूस हुआ। एक दिन जब वह शाम को किताब पढ़ रहा था, उसने उसमें लिखा देखा, डिसिप्लिन इज चूज बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। उसने महसूस किया कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों में भी जरूरी है। उसने ठान लिया कि वह अपनी लाइफ के हर छोटे पहलू में इसे लागू करेगा। उदाहरण के लिए, जब वह ऑफिस में लंच के बाद मीठा खाने की आदत बना चुका था, उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। पहली बार जब उसने अपने फेवरेट गुलाब जामुन को देखा और खुद से कहा, नहीं, यह मेरे फिटनेस गोल के खिलाफ है, तो उसे महसूस हुआ कि सेल्फ कंट्रोल कितना मुश्किल लेकिन जरूरी है। किताब में आगे लिखा था, द की टू मास्ट सेल्फ कंट्रोल इज टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर बिगर गोल्स व्हेनेवर अ टेम्पटेशन अराइज। ऋतिक ने इस सलाह को अपने दिमाग में फिट कर लिया। उसने हर उस चीज को अपने सामने रखना शुरू कर दिया जो उसे उसके बड़े गोल्स की याद दिलाए। उसकी नोटबुक, दीवार पर लगे चार्ट और उसकी खुद की जर्नी, ऑल दिस बिकम हिज मोटिवेट। धीरे धीरे उसकी इच्छाओं पर काबू पाने की ताकत बढ़ने लगी। अब जब भी उसे कोई डिस्ट्रैक्शन दिखता, वह खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा या दूर करेगा। कुछ हफ्तों बाद उसके ऑफिस में एक और चैलेंज आया। कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट दिया जिसमें उसे देर रात तक काम करना होता। पहले वह हमेशा ऐसे हालात में बहाने ढूंढता कि प्रोजेक्ट कैसे टाला जाए, लेकिन अब उसने सेल्फ कंट्रोल के साथ अपने समय को मैनेज करना सीखा। उसने अपने रूटीन को कुछ बदला ताकि प्रोजेक्ट के साथ साथ उसकी बाकी आदतें भी बनी रहे। ऋतिक को एहसास हुआ कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ डिस्ट्रक्शंस को इग्नोर करने के लिए नहीं बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में खुद को बेहतर तरीके से संभालने के लिए भी जरूरी है। किताब के इस लेसन ने उसकी लाइफ का एक और दरवाजा खोल दिया था। उसने महसूस किया कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीख जाते हैं वही बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर पाते हैं। और इस तरह ऋतिक ने अपनी जर्नी को और आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, यह किताब मुझे और कितना सिखाएगी। मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता।
अगली रात उसने किताब के अगले चैप्टर पर जाने के लिए उसे धीरे से बंद कर दिया। ऋतिक की जिंदगी धीरे धीरे बदल रही थी। रूटीन और सेल्फ कंट्रोल के लेसन्स को उसने अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया था। हर दिन उसके भीतर एक नई एनर्जी और मोटिवेशन होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो उसे खटक रहा था। कई बार जब वह काम करता तो उसका मन भटकने लगता। वह एक काम में लगा होता और तभी अचानक किसी पुराने पल की याद आ जाती या भविष्य की चिंता उसके दिमाग में घूमने लगती। कभी वह सोचता कि अगर प्लान्स काम नहीं किए तो क्या होगा, या कभी उसे लगता कि वह अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद कर रहा है। एक दिन जब वह शाम को अपने फ्लैट की बालकनी में बैठा था तो उसने खुद से कहा, मैंने डी और सेल्फ कंट्रोल पर तो काफी काम कर लिया है, लेकिन यह ध्यान क्यों भटकता रहता है। उसे लगा कि यह शायद अगला लेसन सीखने का सही वक्त है। उसने किताब निकाली और अगले चैप्टर पर पहुंचा। चौथे लेसन का नाम था प्रैक्टिस माइंडफुल। किताब में लिखा था, माइंडफुल मेंटेनिंग फोकस और रिड्यूस एंजाइटी में मदद करता है। By being present in the moment, individuals can better manage their thoughts and emotions, leading to improved decision making and productivity। ऋतिक ने इस लेसन को पढ़ना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का जवाब हो सकता है। उसने सोचा, मैं अक्सर या तो अतीत में जीता हूँ या भविष्य की चिंता में खो जाता हूँ, लेकिन शायद मैं अभी के पल को जीने में असफल हूँ। किताब में एक और लाइन थी जिसने उसका ध्यान खींचा, द माइंड इज लाइक अ मंकी ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अंदर, माइंडफुल हेल्प्स यू टेम दिस मंकी एंड ब्रिंग इट टू द प्रेजेंट मोमेंट। ऋतिक ने तुरंत इस लेसन को अपनी जिंदगी में लागू करने का फैसला किया। अगली सुबह जब उसने अपना वर्कआउट खत्म किया तो उसने एक नई प्रैक्टिस शुरू की। उसने इंटरनेट पर देखा कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन कैसे किया जाता है। उसने अपनी बालकनी में एक शांत जगह चुनी, आंखें बंद की और गहरी सांसें लेने लगा। पहले कुछ मिनटों तक उसका दिमाग हर दिशा में भागता रहा, कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी किसी पुराने झगड़े की याद। लेकिन उसने खुद से कहा, जो भी ख्याल आए उन्हें आने दो, लेकिन मैं अपनी सांस पर फोकस करूंगा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं। जैसे जैसे वह गहरी सांस लेता गया उसका मन शांत होता गया। पहली बार उसे ऐसा लगा कि वह अपने दिमाग को कंट्रोल कर पा रहा है।